आज का हमारा टॉपिक है हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। देखिए, इमिसिबल लिक्विड का मतलब मालूम है क्या होता है? मतलब कि दो लिक्विड जिसको यदि आप आपस में मिला भी देना तो मिलेगा नहीं कभी। एग्जाम्पल के तौर पे पानी और आपका सरसों तेल, पानी और सरसों तेल को कभी आप मिलाइए, हाँ, पानी नीचे रह जाता है और सरसों तेल आपका ऊपर में तैरता रह जाता है। इमिसिबल लिक्विड का मतलब ही होता है ऐसा लिक्विड जिसको आप मिलाएंगे भी ना तो मिलेगा नहीं, यानी कि आप उसको बार बार चम्मच से घोल रहे हैं लेकिन कभी भी वो आपस में मिलेगा ही नहीं, वो दोनों सेपरेट हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए सबसे अच्छा आपका हमने जो अभी आपको कहा, आपका सरसों तेल और आपका पानी, या फिर आप इसका एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं केरोसिन ऑयल और आपका पानी, है ना। चलिए इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग दो इमिसिबल लिक्विड को अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे। देखा जाए तो एक्टिविटी पहले हम लोग देख लेते हैं। pour the mixture of kerosene oil and water in a separating funnel। देखिए यहाँ पे हम लोग एग्जांपल ना मस्टर्ड ऑयल का भी ले सकते थे, लेकिन आप मस्टर्ड ऑयल का एग्जांपल लीजिए या फिर आप केरोसिन ऑयल का एग्जांपल लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको करना क्या है, सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल कैसा होता है आपके बुक में दिया हुआ, देख लीजिए फटाक से, है दिया हुआ। अच्छा, सेपरेटिंग फनल ना बेसिकली कैसा होता है हम आपको बताते हैं, आपके बुक में तो दिया ही हुआ है एनसीईआरटी में, आप देख भी पा रहे होंगे। वो बेसिकली होता है घड़ा जैसा, जो कि गर्मी के समय में हम लोग इस्तेमाल करते हैं घड़े में पानी रखने के लिए, वैसा ही देखने में लगता है, लगभग वैसा ही। देख लीजिए आप, आपके बुक में है ना। तो सेपरेटिंग फनल में ही आपको क्या करना है, कुछ थोड़ा सा मात्रा में आपको मिक्सचर ले लेना है। किसका किसका, केरोसिन ऑयल और पानी का, यानी कि दोनों से मिला हुआ होना चाहिए, सेपरेटिंग फनल में होना चाहिए। आगे, लेफ्ट द मिक्सचर अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम सो दैट सेपरेट लेयर्स ऑफ ऑयल एंड वाटर आर फॉर्म। दोनों को मिला देने के बाद कुछ देर के लिए उसको बिल्कुल शांत छोड़ दीजिए, बिल्कुल शांत, ठीक है। देखो अब सेपरेटिंग फनल ना ट्रांसपेरेंट भी आता है, मतलब कि ग्लास वाला भी आता है, जिसके कि आर पार आप देख पाएंगे। तो आपको ये क्या समझ के चलना है, आपको ये समझ के चलना है कि हमारे पास सेपरेटिंग फनल ऐसा है जिसके कि आर पार हम लोग देख पा रहे हैं, ट्रांसपेरेंट है बेसिकली, ठीक है ना। तो कुछ देर के लिए आपको क्या करना है, दोनों को अनडिस्टर्ब छोड़ देना है, यानी कि एकदम शांत छोड़ दीजिए। और जब आप शांत छोड़ेंगे तो आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि जो आपका केरोसिन ऑयल है वो आपका ऊपर में है और पानी आपका नीचे में है, ठीक ना। आगे, ये तो आपने एक्टिविटी कर लिया, लेकिन आप ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, इसके बारे में जानते हैं हम लोग। देखा जाए, आप देखेंगे सबसे पहली बात हम लोग कुछ बेसिक से बात कर लेते हैं। अ सेपरेटिंग फनल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फनल विच हैज अ स्टॉप कोक इन इट्स लोअर पार्ट। देखिए आपके बुक में सेपरेटिंग फनल का पिक्चर बना हुआ है। सेपरेटिंग फनल के लोअर वाले पार्ट में एक आपका स्टॉप कॉक है बना हुआ, इंडिकेट किया हुआ होगा पॉइंट से, आप देख पा रहे होंगे स्टॉप कॉक लिखा हुआ है, और वो आपका नीचे वाले पार्ट में होता है। सेपरेटिंग फनल के नीचे वाले पार्ट में आपका स्टॉप कॉक लगा हुआ है, बात समझ में आ रही है। और वो स्टॉप कॉक बेसिकली जानते हैं कैसा होता है, नल के जैसा होता है, जैसे हम लोग नल खोलते हैं तो पानी निकलता है ना, उसी प्रकार का आपका स्टॉप कॉक होता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था। उसके बाद स्टॉप कॉक करता क्या है, सेपरेटिंग फनल में स्टॉप कॉक करता क्या, देखिए स्टॉप कॉक अलाउज द फ्लो ऑफ अ लिक्विड फ्रॉम इट और टू स्टॉप द फ्लो ऑफ लिक्विड फ्रॉम इट। वही बात है जो जिस प्रकार से हम लोग नल में इस्तेमाल करते हैं ना, वही चीज़ यहाँ भी है। तो आपका जो बेसिकली जो पाइप है जिसमें नल लगा हुआ है, नल क्या करता है, आपका नल के टिप को हम लोग घुमाते हैं, किसके लिए, क्यों घुमाते हैं, इसलिए घुमाते हैं ताकि हमारा पानी बाहर आ सके उससे, या फिर उससे जो हमारा पानी निकल रहा है उसको हम लोग बंद कर सकें। तो वही यहाँ पे स्टॉप कॉक का फंक्शन है कि सेपरेटिंग फनल से आप क्या कर सके, या तो लिक्विड को बाहर निकाल सके या फिर बाहर निकलने से उसको रोक सके, है ना। जैसा काम आपका जिस प्रकार का फंक्शन आपका नल का है, उसी प्रकार का आपका फंक्शन यहाँ पे स्टॉप कॉक का है, किसमें, सेपरेटिंग फनल में, ठीक है। आगे, the mixture separates into two layers according to the densities of the liquids in it। अब देखिए ध्यान से, जब आप उस सेपरेटिंग फनल में मिक्सचर लिए हुए हैं, किसका किसका, केरोसिन ऑयल और पानी का, तो आप बिल्कुल साफ साफ देख पा रहे होंगे कि जो आपका दोनों लिक्विड है, उन दोनों लिक्विड का जो लेयर है वो अलग अलग हो चुका है, यानी कि इतना से इतना दूर तक वो पानी है और इतना से इतना दूर तक आपका केरोसिन ऑयल है, ऐसा आप देख पा रहे होंगे अपने बुक में भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऐसा क्यों हुआ मालूम है, लेयर यहाँ पे लिक्विड का क्यों बट गया, क्योंकि उनके डेंसिटी की वजह से,
क्योंकि उनके डेंसिटी के वजह से। देखिए केरोसिन ऑयल आपको ऊपर नज़र आएगा और लिक्विड जो आपका पानी है वो आपका नीचे नज़र आएगा। क्यों भाई? क्योंकि पानी का डेंसिटी ज़्यादा होता है केरोसिन ऑयल से, इसीलिए वो नीचे है, और केरोसिन ऑयल का डेंसिटी कम होता है तो वो उसके ऊपर है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं फिर। वही यहाँ पे लिखा हुआ वाटर हैज़ हाई डेंसिटी, वाटर का डेंसिटी ज़्यादा है, सो इट फॉर्म्स द लोअर लेयर इन द सेपरेटिंग फनल। सही बात है, जब पानी का डेंसिटी ज़्यादा है तो वो कहाँ पर होगा? सेपरेटिंग फनल में नीचे वाले पार्ट में होगा। वेयर एज केरोसिन हैज़ लो डेंसिटी, लेकिन केरोसिन का डेंसिटी क्या है? कम है। सो इट फॉर्म्स द अपर लेयर इन द सेपरेटिंग फनल। तो केरोसिन कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? जल्दी बताइए। ऊपर। क्यों? क्योंकि उसका डेंसिटी कम है। किसके कंपैरिजन में? वाटर के कंपैरिजन में। आगे, ऑन ओपनिंग द स्टॉप कॉक ऑफ सेपरेटिंग फनल द लोअर लेयर ऑफ वाटर कम्स आउट फर्स्ट एंड कलेक्टेड इन अ बीकर। तो यदि आप उस सेपरेटिंग फनल के स्टॉप कॉक को खोलेंगे तो बताइए सबसे पहले क्या बाहर निकलेगा? केरोसिन या पानी? पानी निकलेगा। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है स्टॉप कॉक सेपरेटिंग फनल के नीचे होता है, और सेपरेटिंग फनल में नीचे कौन सा लेयर है आपका? वाटर का। ऑब्वियस बात है, पहले पानी निकलेगा, है ना, और उस पानी को निकाल के आप अलग बीकर में कलेक्ट कर लीजिए, है ना। आगे, उसको बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, उसको पानी निकाल के बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद क्या बच जाएगा आपका? उसमें केरोसिन बच जाएगा। वही लिखा हुआ है कि द केरोसिन इज लेफ्ट बिहाइंड इन द सेपरेटिंग फनल। तो जब पानी निकल जाएगा तो क्या बचेगा आपका? केरोसिन बच जाएगा आपका सेपरेटिंग फनल में। उसके बाद इट कैन बी रिमूव्ड इन अ सेपरेट बीकर बाय ओपनिंग द स्टॉप कॉक अगेन। तो दोबारा आप जब उसके स्टॉप कॉक को यानी कि सेपरेटिंग फनल के नल को आप खोलिएगा तो दोबारा आपका केरोसिन ऑयल निकल जाएगा बाहर, है ना। आगे, दस वी कैन सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स बाय यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल। तो यहाँ से आपने क्या देखा? यहाँ से आपने ये देखा कि हम लोग दो इमिसिबल लिक्विड को भी अलग कर सकते हैं। किसके मदद से? सेपरेटिंग फनल के मदद से। समझ में आ गया बात? लेकिन सेपरेटिंग फनल में जो सबसे अहम रोल है ना, वो किसका है मालूम है? वो स्टॉप कॉक का। क्योंकि देखिए आप ग्लास में भी, यदि आप ग्लास में भी केरोसिन ऑयल को लें और पानी को लें तो ऑब्वियस सी बात है ग्लास में भी केरोसिन ऑयल ऊपर ही रहेगा और पानी आपका नीचे ही रहेगा। लेकिन आप इसको अलग कैसे करेंगे? क्या ऐसे ढाल देंगे? नहीं, ढालेंगे तो आपका केरोसिन ऑयल के साथ साथ आपका पानी भी जा सकता है नीचे, है ना। लेकिन स्टॉप कॉक यहाँ पे बहुत बेहतरीन फंक्शन करता है अपना। स्टॉप कॉक ये मतलब स्टॉप कॉक इस प्रकार से इसमें डिजाइन किया गया है कि पानी को आप पहले बाहर निकाल लीजिए और एक भी बूंद आपका केरोसिन ऑयल बाहर नहीं निकलेगा, ऐसा उसमें फिट किया हुआ है। यानी कि आप उसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं इस प्रकार से। यदि आप स्टॉक कॉक को खोले रख देंगे तब तो पानी के साथ साथ आपका केरोसिन भी बह जाएगा। लेकिन उसको क्या करना पड़ता है? रेगुलेट करना पड़ता है, यानी कि उसको ध्यान में रखना पड़ता है कि भाई पानी निकल गया तो उसको फटाक से बंद कर दो, है ना, ऐसा है। आगे, तो यहाँ पे आपने ऑब्जर्वेशन भी अपना देख लिया। एप्लीकेशन क्या है इसका? यानी कि सेपरेटिंग फनल जो हमारा यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका और क्या एप्लीकेशन है, क्या इस्तेमाल है इसका? देखिए यहाँ पे ध्यान से, सेपरेटिंग फनल मेथड इज यूज टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। देखिए बहुत बार गलती से हम लोग से क्या होता है, गलती से हम लोगों से कभी कभी ऐसा होता है कि पानी में हमारा तेल गिर जाता है ना, गलती से। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको अलग कर सकते हैं। किस मेथड से भाई? सेपरेटिंग फनल मेथड से। कोई दिक्कत इसमें? ये हो गया हमारा, इसका यहाँ पे यूज है। उसके बाद सेपरेटिंग फनल मेथड इज ऑल्सो यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर। अब देखिए आयरन जो होता है ना, सबसे पहले आयरन आपको कहाँ पर मिलेगा मालूम है? किस रूप में मिलता है आयरन? आपको ओर के रूप में मिलता है। देखिए सुनिए मेरे बात को ध्यान से, आपको ये मालूम है कि आयरन हमारे ज़मीन के अंदर से निकलता है, ज़मीन के अंदर से भी मिलता है, या फिर आपको आयरन पहाड़ों में भी मिल जाता है। कभी कभी पहाड़ों को खोदना पड़ता है तो आपको वहाँ पे आयरन मिलता है। लेकिन उस समय जो आयरन का रूप होता है उसको हम लोग कहते हैं ओर, और उस ओर से निकाला जाता है आपका आयरन, प्योर आयरन, ठीक है ना। तो इस मेथड में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका? सेपरेटिंग फनल का। कोई दिक्कत इसमें? तो सेपरेटिंग फनल में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, अपने ओर में से आयरन को निकालने का काम करते हैं, साथ ही साथ हम लोग पानी में से अपने तेल को भी निकालने का काम करते हैं।
है ना, सरसों तेल हो गया या फिर केरोसिन ऑयल हो गया, इस प्रकार की चीज़ों को। तो ये था इसका एप्लीकेशन। इसमें कोई डाउट, बात समझ में आई है? चलिए, तो अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड, है ना। इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।